लफ्जों में कह नहीं पाऊं भाषा की गहराई, सारी उम्र संग चले जैसे कोई परछाई, जैसे कोई परछाई। सच बोलूं तो इसी बात का गम है, बच्चे पिछड़ गए, अच्छी लिखावट भी कम है, अच्छी लिखावट भी कम है। पर टीचर हार नहीं मानेगा, उड़ान पुस्तिका पढ़ेगा और पढ़ाएगा। तत्सम भी सिखाऊंगा, तद्भव भी सिखाऊंगा, बच्चों को मैं तो हाँ सक्षम बनाऊंगा। उड़ान पुस्तिका पे किया एतबार, ओए मास्टर साहसिक, ओए मास्टर साहसिक, टेस्ट लेवेंगे मासिक। जय भारत जय भारती। आज हम कक्षा 5वीं में विषय होगा हिंदी। पाठ 1 जय जवान जय किसान, पाठ 2 बड़ा और पाठ 3 सभी गतिविधियों का हल करेंगे। पाठ 1 जय जवान जय किसान। गतिविधि 1 कोड भी दिया है, आवाज़ें पहचानने। दिए गए शब्दों की सहायता से कविता को पूर्ण करें। ये शब्द दिए हैं भाई, इनको पूरा कर लें भाई, पूरा कर लें इनसे कविता को। सुनकर मुर्गे की कुकड़ों को त्याग दे अब तो नींद को तू, ची ची करके चिड़िया पूछे सुबह सवेरे क्यों नहीं उठे, टें टें कर तोता फल खाता, कम बोलो कह कर उड़ जाता, कू कू करके कोयल बोली, ज्ञान बटे तो फैला झोली, टर टर मेंढक ने माना, बुरे दिनों को भूल न जाना, सुन कर के मक्खी की भिन भिन, हो मत जाना तुम खिन खिन, कहती है घोड़े की हिन हिन, उलझन सुलझा डालो गिन गिन, सभी सदाएं कुछ समझाती, इसी कारण साथी कहलाती। प्रश्न नंबर 1, फल कौन खाता है? अरे तोता खाता है। 2, घोड़े की आवाज़ को कहते हैं हिन 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 हिन। 3, सदाएं का अर्थ आवाज़ें होता है। आप सदाएं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। पक्षियों की सदाएं मन को प्रसन्न करती हैं। 4 में आगे भाई, कविता में प्रयुक्त योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखें। ची ची, टर टर, कू कू, टें टें, खिन खिन, हिन हिन। टर कर मेंढक ने क्या कहना चाहा है? 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखें। मेंढक टर की आवाज़ करके कहना चाहता है कि हमें कभी भी बुरे दिनों को नहीं बोलना चाहिए और बुरे दिनों की सीख से भविष्य को दिशा देनी चाहिए। अब ये गतिविधि 2, भीड़ में मैं खो गया हूँ। ये कौन बोल रहा है? रेडियो बोल रहा है। मौसम, खेल कूद, व्यापार के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगा है? अलग विराम लगा है। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विराम चिन्ह का प्रयोग करें। निशान देख लें भाई। वंदना, मुस्कान, पलक और खुशी खेल रही हैं, लगा दिया पूर्ण विराम। अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं, अब पूर्ण विराम बाद में। क्या तुम्हें तैरना आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, तो दर्शक किसे कहते हैं? दर्शक किसे कहते हैं? देखने वाले को कहते हैं। गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। पूर्ण विराम, अलग विराम, प्रश्नवाचक। अगला पैरा देख लें। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर मुहावरों का सही अर्थ बताएं। सारा दिन खूब पसीना एक करने के कारण उसका अंग ढीला हो रहा था। घर आते ही अन्नू की शिकायत ने आग में घी डालने का काम किया। वह मनु पर आग बबूला हो गया। उसने मनु को डांटते हुए कहा कि तुम माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हो। जब सारा काम करना पड़ेगा तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ परिश्रम करना। अंग ढीला होना, थक जाना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखों में धूल झोंकना, अरे धोखा देना, छल करना। अब अनुच्छेद अगला देख लें। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर मुहावरों का सही अर्थ बताएं। सारा दिन खूब ये हो गया भाई, हो गया ये। एक रह गया, कठिनाई का ज्ञान होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई का ज्ञान होना। आगे देखें वो एक्शन गतिविधि। वर्तनी
की दृष्टि से सही शब्द का गोला लगाकर पुनः लिखिए। आशीर्वाद सही है, देख लें भाई। प्रकृति देख लें, परिणाम देख लें, सवर्ण प्रिसर्मी। गतिविधि 5, री और रै में पहचान करके शब्द लिखिए। री और रै पहचान कर लें और त्रि वाले शब्द लिखें। तृण, तृष्णा, पितर, मातृभूमि। त्रय, त्रिशूल वाले शब्द लिखें। सुमित्रा, यात्रा, मित्र, पवित्र, त्रिशूल, पत्थर, मंत्र, छात्र, क्षेत्र। उपयुक्त गद्यांश में रै के कितने रूप हैं? अरे 3 रूप हैं, रेफ, पदेन और पूरा रै। 2 रै प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए। रै इसमें आया नभचर, स्थलचर, अंदर, सूरज, मास्टर, वायुचर, भरपूर, सुनकर। इनमें रै आया है पूरा रै। 3rd में आ जाइए, 3 में आ जाइए। वर्ण के नीचे प्रयुक्त वाले शब्द लिखिए। नीचे है भाई पदेन, पैरों में ही पूरा रै है। प्रकाश, प्राण, प्राचीन काल, महेंद्र, प्रकाश। 4 वर्ण के ऊपर प्रयुक्त यानी आधा रै है, ये ऊपर वाला आधा रै। सूर्य, ऊर्जा, आचार्य, वार्तालाप, सर्वेश। 5 गद्यांश में रै वर्ण पर लगी ऊ या बड़ाऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखें। गुरु, गुरुजी है। और भी जैसे रूप लिख सकते हैं, शुरू, रुपया। 6 धरती को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सूर्य, सूरज, भास्कर, भानु। सूर्य, सूरज, भास्कर, भानु सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अध्यापक की सहायता से गद्यांश में प्रयुक्त तत्सम तद्भव शब्दों का चयन करके लिखें। अरे तत्सम होता है जो संस्कृत भाषा से यूं के यूं आए हैं, जैसे कि जैसे ही आए हैं, जैसे थे वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं। और तद्भव मतलब है जिसमें कुछ शब्दों में कुछ बदलाव करके हिंदी में लिया गया है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ऐसे ही आए हैं जैसे थे, और तद्भव जिनमें कुछ बदलाव आया है। तत्सम शब्द, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे हिंदी में आए हैं, और तद्भव जिनमें कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तत्सम शब्द हैं पुष्प, जल, आम्र, दुग्ध। और तद्भव शब्द हैं फूल, पानी, आम, दूध, लड़की। कन्या को तत्सम शब्द है, कन्या तत्सम है, और लड़की तद्भव है। अरे पाठ बड़ा 2 में आ जाइए। देख ली पकवान, छुट्टी हो रही है, पकवान भी खा ले भाई। हमारा रसोई घर में क्या काम कर रही है? अरे खाना बना रही है। तो रसोई घर में कौन से बर्तन ज़्यादा हैं? गिलास दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आप भी देख ली भाई। रसोई घर में प्रयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखो। गिलास, प्लेट, चम्मच में ज़्यादा में और आएगा भाई। थाली, कढ़ाई, कटोरी। 4 में आपकी रसोई में कौन कौन से मसाले प्रयोग करती है? हल्दी, काली मिर्च, धनिया, आमचूर, जीरा। और 5 में आ जाइए। खिचड़ी बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? अपने माता पिता से पूछ कर लिखें। ये खिचड़ी देख लो भाई, खिचड़ी, हरी मटर के दाने भी हैं, चावल भी हैं, देख ले भाई। सामग्री देख लें इसमें क्या क्या आएगी खिचड़ी बनाने में। 1 कप चावल, आधा कप मूंग की दाल, 2 आलू, 1 शिमला मिर्च, आधा कप मटर, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, 1 हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच स्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून देसी घी, 2 चम्मच देसी घी की ये सामग्री थी भाई। गतिविधि बड़ा पाठ में 2 आ गई भाई। पूरी करो कविता। चिड़िया आई दूर देश से दाना लाई, बच्चों को वह दाना खिलाती, आसमान में उड़ना सिखाती। वे छोटे छोटे बच्चे हैं, दिल के कितने सच्चे हैं, जब हम सब पढ़ने जाएंगे वे नभ में उड़ जाएंगे। अरे तुकबंदी शब्द लिखिए। आई का तुकबंदी भाई, नाई, ताई, सगाई, लुगाई। सिखाती का तुकबंदी बताती, बतलाती, सताती। बच्चे का तुकबंदी सच्चे, कच्चे। पढ़ने का तुकबंदी लिखने, रटने। गतिविधि 3 उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। उल्टा विलोम शब्द, विपरीतार्थक। धरती का आसमान, पास का दूर, विदेश का देश, आय का व्यय। आय माने कितनी आमदनी है और वह खर्चा। गतिविधि 4 दिए गए वाक्य में एक उचित शब्द छांटकर गोला लगाइए। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी होता है। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। पुस्तक रखने का
पुस्तकालय पुस्तकालय, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी परोपकारी परोपकारी, वर्णों की माला वर्णमाला, वर्णों की माला वर्णमाला। गतिविधि 5। अरे स्थानीय भाषा के शब्द देशज शब्द छाट कर दिए गए स्थान पर लिखें। अरे देशज शब्द स्थानीय भाषा के डोंगा लोटा धड़ाम। डोंगा लोटा तो सही क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है। गतिविधि 6। नीचे दी गई दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। अरे अरेंजमेंट कर दें सही तरह से। सुबह उठना, फिर ब्रश करना, फिर नाश्ता करना, स्कूल जाना, डायरी लिखना, वापस घर आना, दोपहर का भोजन करना, गृह कार्य करना, टेलीविज़न देखना, खेलना, रात को भोजन करना और रात को सो जाना। ये था क्रमबद्ध तरीका भाई। 7वें अजीब, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उन्हें क्रिया कहती हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले। जैसे मोहन ने खाना खाया, खाया क्या है? क्रिया। पढ़ाना, खेलना, गाना, नाचना, सोना आदि क्रिया है। दिए गए वाक्य में क्रिया को रेखांकित करो। कंचन गाना गाती है, तो गाना गाती है क्रिया है। जाते हैं क्रिया है। खेलने जाते हैं क्रिया है। बज रही है घंटी, बज रही है ये क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। लगता है क्रिया है। और दौड़ती है क्रिया है। जो भी काम है क्रिया है। गाती है क्रिया है। जाते हैं क्रिया, याद रखना। बज रही है क्रिया है। गतिविधि 8। अरे गतिविधि 8 में उमरावत गांव में फतेह सिंह नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में गेहूं का उत्तम बीज बोया। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी। सुनहरी बालियों को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। फसल कटने के बाद उसने गेहूं को मंडी में ले जाकर हसमुख नामक व्यापारी को बेच दिया। उस गेहूं से व्यापारी की पत्नी चांदनी ने गोल गोल रोटियां बनाई। रोटियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अच्छी किस्म के गेहूं उगाने के लिए उन्होंने किसान को कोटि कोटि धन्यवाद किया। गद्यांश में आए नामों को रिक्त स्थान में लिखें। व्यक्ति कौन आए? फतेह सिंह, हसमुख, चांदनी। और वस्तु कौन सी है? गेहूं, रोटियां, पानी, फसल। स्थान कौन सा? उमरावत गांव, दिल। आपके आसपास बोले जाने वाले नामों के इसी प्रकार वर्गीकरण करो। अरे व्यक्ति है प्रताप है, शेरा है, डिम्पल है। और वस्तु कौन सी? खीरा है, प्लास्टिक है, कोठी है, तसड़ा है। और स्थान कौन से? महम, रोहतक, भिवानी, दातना, सैयद। गतिविधि 9 देख लें। गतिविधि 9। राजा हाथी और राधा बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तालाब के पास पहुंचकर राधा बिल्ली ने कहा, तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। इस पर हाथी बोला, अरे राधा, कैसे डूब जाओगी? आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली, हाँ पर कैसे? आप तो बहुत ऊंची हैं। राधा ने कहा, राधा रानी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा लूंगा। हाथी और बिल्ली का नाम क्या थे? राजा और राधा। राजा यहाँ पर गलत हो गया। राजा हाथी का नाम था और बिल्ली का नाम था राधा। ये मैंने गलत कर दिया, माफी चाहूंगा। राजा हाथी का नाम था और बिल्ली का नाम था राधा। 2 गद्यांश में आए शब्द संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं। शब्द रे संज्ञा क्या नाम है? कोई भी नाम आ जाओ संज्ञा है। कोई भी नाम आओ संज्ञा है। राजा, राधा, हाथी, बिल्ली, तालाब, ये सभी संज्ञाएं हैं। लगा दो गोला। 3 अरे राधा कैसे डूब जाओगी? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। विस्मयादि यानी मन के भाव दर्शाता है और प्रश्नवाचक प्रश्न पूछता है। गतिविधि 10 एक्शन 10। निम्न वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह पहले में पूर्ण विराम लगा दे, लास्ट में बच्चों तेज मत दौड़ो। दूसरे में धीरे धीरे भोजन कीजिए, लास्ट में पूर्ण विराम, धीरे धीरे बीच में योजक लगा दें। 3 निधि के पास अलविराम, राकेश के पास अलविराम और पवन इधर आओ, इनके लास्ट में पूर्ण विराम। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? प्रश्न पूछ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब है चंद्र बिंदु। गद्यांश में चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखे। चंद्र बिंदु वाले
जो जी ऐसे शब्द जिनकी जो अनुनासिक होता है उनकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से आती है। चांद कांच पाँच सांच, लेकिन अनुस्वार में नाक से जाएगी। चंदा पतंग, अनुस्वार नाक से नहीं आती है। दो, बिल्ली गहरे पानी में जाने से क्यों डर रही थी? क्योंकि उसे पानी में डूबने का भय है, भय था आएगा, क्योंकि उसे पानी में डूबने का भय था। जिन मुहावरों के अर्थ लिखे व वाक्य बनाकर लिखें। दिल बाग बाग होना, खुश होना। दिल बाग बाग होना, गार्डन गार्डन होना, बाग बाग होना, खुश होना। वाक्य मेरे पुराने मित्रों देखकर दिल बाग बाग हो गया। मुंह में पानी आना, ललचाना। जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अनुस्वार, अनुनासिक व अनुस्वार वाले शब्द लिखें, उच्चारण में अंतर पहचानें। सांप, दांत, टांग में भी चंद्र बिंदु आएगा, चांद में भी चंद्र बिंदु आएगा, तो ये अनुनासिक हैं। नाक और मुंह दोनों से ध्वनि बाहर आती है। अनुनासिक पतंग, पंत, संत, कंकड़, गंजा। चांद क्या है? अनुनासिक शब्द है, चंद्र बिंदु वाला शब्द है, इसमें नाक और मुंह से आवाज़ आती है। तो प्रैक्टिस के मामला सारा, प्रैक्टिस करोगे तो आनंद आएगा भाई। गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्द का छाट कर लिखें, शब्दों को छाट कर लिखें। विशेषण कौन से हैं जो विशेषता बताते हैं संज्ञा स्वर नाम की? गहरी, ऊंची, गहरा। शेर और चित्रकार, पाठ 3 की गतिविधि शुरू होगी भाई। चित्र में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चे बाजार में खिलौने खरीद रहे हैं। बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपके घर घर एवं पास पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। होली, दिवाली, तीज, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? इसके बारे में 5-7 वाक्य लिखे। आगे है भाई, बताऊँ अभी दिवाली पर क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी आगे है, देख लो। पहले भाई त्यौहार देख ले भाई। हिंदू धर्म में लोग वर्ष भर अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिनमें से तीज विशेष महत्व रखता है। यह त्यौहार अगस्त के महीने में पूर्णिमा के तीसरे दिन मनाया जाता है। तीज का त्यौहार महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और खुशी से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पेड़ों पर झूले डालकर तीज के गीत गाती हैं। अब दिवाली के बारे में देख लें भाई। दिवाली पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे दीपावली भी कहा जाता है। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। दिवाली भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का उत्सव है। दिवाली पर लोग अपने घरों को दियों, फूल और रंगोली से सजाते हैं। दिवाली पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें। दिवाली के दिन शाम को बच्चों को पटाखों से दूर रखना चाहिए। घर के पुरुषों को शराब, मदिरा, मांस, मछली नहीं खानी चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि गरीब व्यक्ति को उपहार देना चाहिए। आगे देख ले भाई। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था। उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन जंगल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किंतु कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सभी जानवर इस समस्या का समाधान लेकर गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने खरगोश, शेर, हिरण, कछुए, बंदर, गिलहरी, मछली आदि को अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने को राजी किया। सभी जानवर बहुत बहुत खुश हुए। जंगल में कौन सा पेड़ था? नीम का पेड़ था। 2 जंगल में समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? अरे समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? गिद्ध प्रसिद्ध था। जंगल में समझदारी के लिए गिद्ध प्रसिद्ध था। गिद्ध लिख दो भाई, गिद्ध प्रसिद्ध, कौन की जगह गिद्ध लिख दो, गिद्ध प्रसिद्ध था। कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें खेलों का महत्व की जानकारी कम थी। 4 कि निम्न जानवरों ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? बंदर ने उछल कूद में, खरगोश को दौड़ में, हिरण ने को भी दौड़ में भाग लिया होगा, मछली को तैरने में भाग लिया होगा, शेर ने मुकाबला किया होगा। गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर दिए गए स्थान पर लिखो। अरे संज्ञा कोई भी नाम आ जाओ, संज्ञा है जंगल, शेर, खेल, खरगोश, बंदर, मछली, गिलहरी, कछुआ, नीम, गिद्ध, ये सभी संज्ञाएं। इन पर गोला लगा दो भाई। आप मैंने छाट के लिख दी, आप गोला लगा दी। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों का रेखांकित कीजिए। अरे सर्वनाम जो संज्ञा का स्थान लेते हैं, जैसे वह, वे, उनको, ये लिख लिया आप। अब उचित शब्दों सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पूरा करें। मैं वीरवार को बाजार जाऊंगा। ख, यह मेरी पुस्तक है। ग, तुम कहाँ जा रही हो। घ,
वह पढ़ने में बहुत तेज है, ये मिठाइयाँ अच्छी हैं। तो ये सभी सर्वनाम हैं, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं और जो बार बार संज्ञा का रिपीट होता है उससे बस जाते हैं, आनंद आता है रोज पढ़ने में। गतिविधि 3, राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा है। वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, लेकिन बाहर जाकर अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता और उनको परेशान करता था। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई। राजू दहाड़ मार कर रोने लगा। ये देखकर उसके सभी दोस्त वहां से 9-11 हो गए। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखी हो, अपनी, वह, अपने, उनको, सभी, ये सर्वनाम शब्द हैं। आपको राजू का व्यवहार कैसा लगा? बचकाना व्यवहार लगा, बचकाना। 3, आंखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? आंखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? बहुत प्यारा, अनिल बूढ़े माँ बाप की आंख का तारा है। तो कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? आंख का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो भाई राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा है, ये वाक्य है यहाँ पर। तो राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था, ये सही है। दहाड़ मारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य पूरा करो। दहाड़ मारना होता है जोर जोर से चिल्लाना। शेर दहाड़ मार रहा था। अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे बुरा लगेगा। 6, राजू के दोस्त वहां से 9-11 क्यों हो गए? क्योंकि राजू की दादी आ सकती थी। ये बात सही है भाई। आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? 3 पंक्तियां लिखो। मैं मेरे दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मैं उसके साथ लंच बॉक्स और कॉपी भी शेयर करता हूँ। उसके साथ सुबह शाम खेलता हूँ। ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है। गतिविधि 4, प्र वाले से नए शब्द बनाएंगे भाई। प्र वाले गोले के मध्य प्र अक्षर बटकर नए शब्द बनाएं। प्रयोग, प्रवास, प्रयास, प्रबल, पर्यटन, प्रशांत। और मैंने पास अपने आप बनाए। प्रचार, प्रवीण, प्रेम, प्रेरणा। गतिविधि 5, कहीं थैले को झोला बोलते हैं। आपके यहाँ निम्नलिखित के लिए बोले जाने वाले नाम लिखिए। मटका को हमारे यहाँ घड़ा कहते हैं, घड़ा। गै को रस्सी को डोरी कहते हैं। खिड़की को झरोखा कहते हैं। तालाब को सरोवर भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं, जोहड़। कप को प्याला कहते हैं। दरवाजा को पटिया किवाड़ कहते हैं। दीवार को भित्ती कहते हैं, वॉल भी कहते हैं। और गतिविधि 6, अरे काल समय टाइम। जो समय बीत गया है भूतकाल होता है। जो बीत गया पास्ट टेंस, भूतकाल। मैंने भोजन कर लिया, अरे काम हो लिया। वर्तमान काल, प्रेजेंट काल, जो समय चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। भविष्य काल, जो समय आने वाला है, अज्ञात है, हम अनजान है, पता नहीं क्या होगा। तो जो समय अज्ञात है, आने वाला है, इसमें गागे की आएगा भाई, मैं भोजन करूँगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर काल का नाम लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल। मोहन दिल्ली जाएगा, भविष्य काल। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, भूतकाल। कामोलिया पढ़ाया। बच्चे खेलते हैं, वर्तमान काल। 7 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी, भूतकाल। नाना जी कहानी सुना रहे थे, भूतकाल। नीता गाना गा रही है, वर्तमान काल। कल हम सर्कस देखने जाएंगे, भविष्य काल। दिए गए वाक्यों को अन्य काल में लिखिए। मोहन बाजार गया, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जा रहा है। और मानवी गीत गा रही है, अन्य काल बनाएंगे तो मानवी गीत गा रही है, मानवी गीत गाएगी, मानवी ने गीत गाया। और भविष्य काल में जो है, रचना दौड़ लगाएगी, कनिका खाना खाएगी। अगर अन्य काल बनाएंगे तो रचना दौड़ लगा रही है, रचना दौड़ने जा रही है, कनिका खाना खा चुकी है, अन्य काल बन सकती हैं। गतिविधि 7, जंगल में एक हिरणी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। मैंने पढ़ लिया, अभी पढ़ लें भाई। जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? हिरणी।
अरे पहला ही उत्तर पहली लाइन में है, पहले गद्यांश की पहली लाइन में उत्तर है। जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? जंगल में एक हिरणी परिवार के साथ रहती थी। मैंने अंडरलाइन कर दिया, पहला उत्तर पहली लाइन में है। हिरणी किससे डर गई थी? हिरणी शिकारी से डर गई थी। कहानी के अंत में शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने कभी भी शिकार न करने का प्रण लिया। 4, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। अचानक, अचानक बिजली कड़की। इंतजार, किसान वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। परिवार, मेरा परिवार बड़ा परिवार है। प्यार, मेरा देश बहुत प्यार है। मेरा देश बहुत प्यारा है, या मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। जय श्री राम। राधे राधे।